उसे एक पुरानी कोठी दिखती है। मनोज उसमें घुस जाता है। उस कोठी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बाल बाल बच गया। अगर आज पकड़ा जाता ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। कब तक ऐसे ही भागोगे? भागकर जाओगे कहाँ तक? आज नहीं तो कल इसका जुर्माना भरना ही होगा तुम्हें। कब तक ऐसे ही चोरी करते रहोगे? बताओ। वो बूढ़ी औरत समझ जाती है कि मनोज एक चोर है। बूढ़ी औरत उससे पूछती है, चोरी क्यों करते हो? क्या वजह है चोरी की? लालच या फिर मजबूरी? लालच के कारण मैं चोरी नहीं करता, ये मेरी मजबूरी है। मेरी 10 साल की लड़की है जिसकी तबीयत बहुत खराब रहती है और गांव में दवाई बड़ी महंगी बिकती है, इसीलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय चोरी के। अम्मा, मेरी बेटी शिवानी को छोड़कर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बहुत अच्छी मैगी बनाती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? जी, भूख तो लगी है मुझे। वो बूढ़ी औरत मनोज को अपने हाथों से मैगी बनाकर देती है। वो पहले क्या करता था उस बारे में पूछती है। पहले मैं गांव में मिल्क शेक बेचा करता था, मगर अब वो धंधा भी ठप पड़ गया, इसलिए अपनी बच्ची की खातिर मैं चोरी करने लगा। बूढ़ी औरत उससे कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर तुम्हें चोरी छोड़नी होगी और जिस जिस से तुमने पैसे चुराए हैं उन्हें जाकर वो पैसे वापस करने होंगे। अम्मा जी, मेरी मदद कीजिए, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। तुम अपना काम बाएं हाथ से करते हो या फिर दाएं हाथ से? जी, मैं अपना काम दाएं हाथ से करता हूँ। फिर ठीक है। बुढ़िया वो चम्मच मनोज को देती है। वो कोई ऐसा वैसा चम्मच नहीं था, वो जादुई चम्मच था। ये जादुई चम्मच है। आज से तुम नया काम शुरू करना। मेरे घर से मैगी ले जाओ और मैगी मिल्क शेक बनाना शुरू कर दो। और याद रखना, इस चम्मच को हमेशा अपने दाएं हाथ से इस्तेमाल करना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जी। मनोज चम्मच और कुछ मैगी लेकर घर चला जाता है। घर में उसकी बेटी शिवानी बहुत बीमार थी। शिवानी को देखकर मनोज उससे कहता है, तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा सब संभाल लेंगे। पापा, मुझे क्या हुआ है? मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ? तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं कल से मैगी बेचना शुरू करूंगा। मगर पापा, आपको मैगी बनानी आती है? नहीं बेटा, अब वो कल ही जाकर देखना पड़ेगा। एक अच्छी अम्मा ने मुझे मैगी मिल्कशेक बेचने के लिए कहा है, तो कल से मैं मैगी मिल्कशेक बेचना शुरू कर दूंगा। अगली सुबह मनोज अपने ठेले पर पहुंच जाता है और बूढ़ी औरत के दिए गए चम्मच से मैगी को हिलाने लगता है। जब वो मैगी मिल्क शेक बना रहा था, तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था। फिर से मिल्कशेक का धंधा शुरू कर दिया। मिल्कशेक तो मगर इस गांव में बिकती नहीं है, तो क्यों फिर से धंधा शुरू कर रहे हो? ये सिर्फ मिल्कशेक नहीं है, ये मैगी मिल्कशेक है। मैगी मिल्कशेक? लाओ जरा मैं भी चक्कर देखूं कि तुम कैसी मिल्कशेक बनाकर गांव में बेच रहे हो। हाँ, अभी देता हूँ। मनोज उस व्यक्ति को मैगी मिल्क शेक का एक प्लेट देता है। वो व्यक्ति जैसे ही उसे खाता है, उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है, वाह मनोज भाई वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इसे खाकर मानो दिल को सुकून मिल गया। लाओ भाई, एक प्लेट और बना कर दो। जी, अभी देता हूँ। धीरे धीरे करके मनोज की मैगी मिल्क शेक अच्छे से बिकने लगी। मनोज सबके चुराए पैसे भी वापस कर देता है। बस जमींदार के पैसे वापस करने बाकी रह गए थे। मनोज जमींदार के घर जाता है और उससे कहता है, जमींदार साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आपके पास से कई दिनों पहले कुछ पैसे चुराए थे। मैं आपको वो पैसे वापस देने आया हूँ और साथ में दुकान